प्रश्न 5 का पांचवा, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न है 4x का घात 4 प्लस 625 y का घात 4। तो 4x का घात 4 को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, और x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का घात 4 प्लस 625 किसका वर्ग है, 25 का। 25 गुना 25 625 होता है, तो 25 का वर्ग 625 है। और y का घात 4 को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये पूरा का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 25 का स्क्वायर हो गया 625, y स्क्वायर का स्क्वायर हो गया y का घात 4। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, तो ये आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे हो गया 2x स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी के जगह पे हो गया 25y स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए के जगह पे कौन है, 2x स्क्वायर है, बी के जगह पे है 25y स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे लिखेंगे ए प्लस बी यानी 2x स्क्वायर प्लस 25 2x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू ए में कौन है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी। इस तरह लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, अब इसको गुना कर देंगे तो 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 4 गुना 25 हो गया 100, तो 100 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लेंगे इसको गुना करके तीनों को। अब हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 100 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग, तो 10xy का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 10 का वर्ग 100 होता है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, तो ये आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए के जगह पे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ए के जगह पे इतना हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे हो गया 10xy। देखिए बी स्क्वायर, बी के जगह पे ये हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो इसको हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 10xy प्लस, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, गुना 2x स्क्वायर प्लस
25y² माइनस 10xy। तो a² माइनस b² बराबर होता है ए प्लस बी गुना a माइनस बी। ठीक है, ए की जगह पे ये पूरा है तो ये दोनों, तो a² माइनस b² बराबर ए हो गया यहाँ तक, a प्लस बी गुना a माइनस बी। इस तरह इसको लिख लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 10xy प्लस 25y² गुना 2x² माइनस 10xy प्लस 25y²। इस तरह इसको लिख सकते हैं। बस क्या किया है, यहाँ पे 10xy को बीच में कर दिए हैं और यहाँ पे माइनस 10xy को बीच में कर दिए हैं। तो इसका उत्तर आ गया 2x² प्लस 10xy प्लस 25y² गुना 2x² माइनस 10xy प्लस 25y²। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। छठा प्रश्न, 81 a² प्लस 64 b²। ये प्रश्न है। 81 a² प्लस 64 b²। तो 81 a² को हम लिख सकते हैं 9 × 81, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग होता है 81 और a² का स्क्वायर प्लस 64, 8 का वर्ग होता है 64, तो 8 b² का स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे। तो 81 a² को हम लिख सकते हैं 9a² का स्क्वायर प्लस 64 b² को हम लिख सकते हैं 8 b² का स्क्वायर, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64 और b² को हम लिख सकते हैं b² का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी a² को लिख सकते हैं a² का स्क्वायर। तो इस तरह दोनों को लिख लेंगे। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, तो ये आ गया है a² प्लस b² के सूत्र पे। तो a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a के जगह पे हो गया 9a², तो a² प्लस b के जगह पे हो गया 8b²। तो b के जगह पे इतना हो गया b², तो a² प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 9a² प्लस 8b² का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 9a² इंटू 8b²। तो a² प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 9a² प्लस 8b² का स्क्वायर माइनस, अभी इसको गुना कर देंगे तो 9 दूना 18, 18 गुना 8 144। ठीक है, 9 दूना 18, 18 × 144, a² b²। इस तरह लिख लेंगे तीनों को गुना करके। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 9a² प्लस 8b² का स्क्वायर माइनस 144 है। तो 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है।
तो 12ab का स्क्वायर, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। देखिए 144 a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 12ab का होल स्क्वायर, क्योंकि 12 का वर्ग हो गया 144, और a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर को लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? तो ये आ गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पे हो गया 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ए के जगह पे हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी के जगह पे हो गया 12ab। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी यानी 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। ए हो गया, b में कौन है? 12ab है, तो यहाँ पे प्लस 12ab लिख देंगे। तो a प्लस b हो गया इतना। अब a माइनस b, तो 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 12ab। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हो गया a प्लस b गुना a माइनस b। तो a की जगह पे इतना है, देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी। अब हम इसको लिख सकते हैं 9a स्क्वायर माइनस ये प्लस 12ab प्लस 8b स्क्वायर गुना 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 8b स्क्वायर। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। बस क्या किए हैं, प्लस 12ab को बीच में कर दिए हैं, यहाँ पे माइनस 12ab को बीच में कर दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका उत्तर आ गया 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 8b स्क्वायर गुना 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 8b स्क्वायर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।